हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट क्लास में हमने देखा था व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन का तो कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, ये सब हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज हम बात करेंगे हाउ टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 टाइप्स के मेथड है ना। सबसे पहले वेरिएबल सेपरेशन है, देन हमारा होमोजीनियस आएगा, और देन क्या आ जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तीनों ही हमारे क्या है, सिलेबस में है। एक एक करके हम देखते हैं इन्हें कि कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे। मेथड क्या है, फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल। अगर हमारी क्या हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस पैटर्न की हुई, ऊपर हमारा कोई y का फंक्शन है, नीचे हमारा कोई x का फंक्शन है ना, कुछ भी हो सकता है। हम क्या करें, वो इस कंडीशन में हो कि हम सेपरेट कर सके, कि हम एक तरफ क्या कर सके, y को सेपरेट कर सके, और एक तरफ हम क्या कर सकें, x को सेपरेट कर दें, मतलब दोनों वेरिएबल सेपरेट हो सके लेफ्ट और राइट साइड में। देन हम क्या करेंगे, उनको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करके एक कांस्टेंट लगा देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ये हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। यहां पे आपको दे रखी है एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके की। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, y वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं। अब y वाली टर्म्स क्या है, 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो इधर बन जाएगा ये 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इधर क्या बन जाएगा, dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। अब हम इंटीग्रेट, हमें पता है ये किसका इंटीग्रेशन है, tan इनवर्स y का है, और ये किसका है, tan इनवर्स x का है। अब हम चाहें तो इधर क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स c भी लिख सकते हैं, है ना, और कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। यहां पे आपको क्या दिखेगा कि आंसर आपको अलग अलग फॉर्म में दिखाई देंगे। आंसर ये भी करेक्ट है, और अगर हम क्या करें, इधर tan इनवर्स c लिख देते हैं। जैसे अगर दोनों tan इनवर्स में इन्वॉल्व होते हैं, हमें tan इनवर्स c भी एक कांस्टेंट ही है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। चाहे तो इसको इधर लेके चल जाएं, फिर लगा लें। इधर आ जाएगा tan इनवर्स c, इधर a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते तो क्या बनेगा, ये tan इनवर्स y माइनस एक्स 1 प्लस एक्स वाई, और इधर बनेगा tan इनवर्स c। ठीक है, अब tan इनवर्स से tan इनवर्स हट जाएगा और कुछ इस फॉर्म का आपको आंसर दिखेगा, y माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट। आंसर ये भी करेक्ट था अगर आप ये इस फॉर्म में, और ये भी करेक्ट है। इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर अलग अलग पैटर्न में दिखाई दे सकते हैं। तो अगर आप ये करते हैं तो भी सही है, और ये करते हैं तो भी सही है। Find out the differential equation of curve passing through the point 1,1 whose differential equation, आपको एक differential equation दे रखी है। ठीक है, और आपको क्या कर रखा है, इनिशियल कंडीशन भी दे रखी है कि वो जो पॉइंट है
जो हमें कर्व मिलेगा वो 1,1 पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो इसमें देखें क्या इसमें वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं क्या, क्योंकि अभी तो हाल फिलहाल हमें एक ही मेथड आता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। अब हम क्या करें, इधर सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। तो इधर तो हो जाएगा, y का तो कुछ है ही नहीं, इधर x का क्या टर्म्स है, तो इधर x से डिवाइड कर देते हो। x से डिवाइड करने पे बन जाएगा ये 2x प्लस 1/x dx। अब ये y और x की जो टर्म्स है वो वेरिएबल सेपरेट हो चुके। अब हम क्या कर देते हैं, इसका इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना। तो इंटीग्रेट बोथ साइड, ये क्या बनेगा, y इक्वल्स टू 2x का क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन, है ना, x²/2, तो 2 से 2 कट जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, log x प्लस कोई कांस्टेंट ऐड कर दो। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, tan इनवर्स x tan इनवर्स y आ रहा था, तो tan इनवर्स c लिख के आप सिंप्लीफाई कर दो तो वो ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। वैसे अगर किसी क्वेश्चन में आपको सब तरफ लॉग दिखाई दे रहा है तो आप कांस्टेंट भी लॉग के फॉर्म में लिख दीजिए। अगर सारी टर्म्स एक ही फॉर्म में दिखाई दी तो हम भी उसी फॉर्म में लिख देंगे कांस्टेंट। अब यहाँ तो सब अलग अलग आ रहा है, एक पॉलिनोमियल आ रहा है, एक लॉग आ रहा है, तो हमने कांस्टेंट सी लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको कंडीशन सेटिस्फाई कराते, 1,1 से पास आउट कराते। जब y की वैल्यू 1 है तब हमारी क्या हो जाएगी, x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो 1 का स्क्वायर 1 ही, log 1 क्या हो जाएगा, 0। तो कांस्टेंट की वैल्यू आपको क्या मिल गई, सिंप्लीफाई करके 0 ही मिल गई। अब हम क्या कर देंगे, जो कंडीशन दे रखी है ना, मतलब हमारी उसमें कांस्टेंट की वैल्यू डाल लेते हैं, हमारा जो सॉल्यूशन मिला था। ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूअसली। जो हमारा आपने कोई इनिशियल अमाउंट आपने क्या करा है, बैंक में सबमिट करा है, वो हम मान लेते हैं अभी के लिए P, है ना। तो एट द रेट ऑफ 5%, 5% के हिसाब से आपका पर ईयर के इंक्रीज हो रहा है ना। हाउ मैनी ईयर्स ₹1,000 डबल इटसेल्फ। अगर आपने 1,000 रुपीज इनिशियली आपने डिपॉजिट करे थे तो कितने साल लगेंगे उसको डबल होने के लिए। तो इसमें क्या करें, हम क्या कर देते हैं, लेट, है ना, इनिशियल हमारा क्या ले लेते हैं, अमाउंट हम क्या ले लेते हैं, इक्वल्स टू P। आपने P कोई अमाउंट था उसको डिपॉजिट कर दिया, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 5% ऑफ P। जो भी आपने सबमिट करा है ना, डिपॉजिट करा है, उसका 5% आपको मिल रहा है पर ईयर के हिसाब से। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसका 5% इस तरीके से हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व करना है तो हम वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। तो इधर बन जाएगा dp/p और ये 1/20 बन जाएगा, और इधर बन जाएगा dt। वेरिएबल सेपरेट होने के बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट। यहां क्या मिलेगा आपको, log p 1/20, इधर बन जाएगा t प्लस c। इस तरह से इक्वेशन मिल गई। अब हमें जो फाइंड आउट करना है उसको देखते हैं। अगर हमने क्या करा है, जब टाइम हमने क्या करा इनिशियली, अगर मैंने, क्योंकि हमें जो फाइंड आउट करना है उस अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि अगर मैंने 1,000 रुपीज इनिशियली अमाउंट डिपॉजिट करा था तो उस अकॉर्डिंग हमें क्या मिल रहा है कि t की वैल्यू जब 0 है ना, तो इधर तो बन गया 0 प्लस c,
इधर क्या मिलेगा, log 1000। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में रख देते हैं कांस्टेंट की वैल्यू। तो ये क्या बन जाएगा, log p 1/20 t log 1000। अब क्या करें, यहां से उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते। इधर क्या बन जाएगा, कि log को इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा log p/1000। इधर क्या बन जाएगा 1/20 t। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, डबल हो जाए। तो डबल मतलब क्या है कि हमारा 1000 का डबल हो जाएगा 2000। और आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं कि टाइम क्या रहेगा उस टाइम। तो यहाँ पे p की वैल्यू 2000 रखोगे तो आपको मिलेगा log 2 बन जाएगा ये 2000/1000। इधर मिल गया आपको, है ना, टाइम कितना मिलेगा, ये 20 के इधर मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो ये आपका टाइम हो गया कि टाइम हमें क्या मिला है 20 log 2। अगर क्वेश्चन में log 2 की वैल्यू गिवन है तो वो डाल देंगे, और नहीं गिवन है तो ऐसे कैसे छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे गिवन नहीं थी। नेक्स्ट टाइप देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। फर्स्ट में तो हमने देखा वेरिएबल सेपरेशन। नेक्स्ट हमारा क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले पहचानेंगे कि वो होमोजीनियस है क्या, और होमोजीनियस अगर है तो हम उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। होमोजीनियस फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, कोई फंक्शन है, आप उसमें से क्या कर दो, कुछ x कॉमन ले लिया और बचा हुआ जो फंक्शन है उसमें वो किस फॉर्म में आ जाए, y/x के टर्म में आ जाए, या फिर वो क्या आ जाए x/y के टर्म्स में आ जाए पूरा फंक्शन, तो उसे हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस फंक्शन। जैसे हमारा हो गया, इधर हो गया x² y² और ये बन गया xy। ठीक है, ये हमारा था xy का फंक्शन। अब हम क्या करेंगे इसमें, है ना, होमोजीनियस का मतलब है कि हर एक टर्म की जो पावर होती है, पावर्स का सम वो सेम होता है। जैसे इसकी पावर का सम है 2, ये 2 डिग्री है ना, और इधर भी क्या है हमारा 2 है, और इधर क्या है x और y की पावर ऐड करो तो हमें कितना मिल रहा है, दोनों की पावर का सम कितना बन रहा है 2। मतलब हर एक टर्म की जो पावर्स का सम होगा वो सेम ही होगा, तब जाके हम होमोजीनियस कहेंगे। एक तो ये पैटर्न है, और नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से x² अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये फंक्शन कैसा बन जाएगा, y/x का स्क्वायर, और इधर बन जाएगा y/x। मतलब पूरा जो ये फंक्शन है ना, ये बन गया हमारा x², और इसको हम अगर बोल दें g, तो g y/x का एक फंक्शन बन गया, y/x एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। तो ये f(x, y) क्या है, एक होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, ये होमोजीनियस फंक्शन की पहचान है। इस तरीके से अगर हमारा क्या हो जाए, y पावर कॉमन ले रहे हो तो फंक्शन किसका बन जाए, x/y का, मतलब रिवर्स बने, x कॉमन लिया है तो y/x का, y लिया है तो x/y का। ठीक है, अब हम देखें कि ये तो हम पहचान लेंगे कि अगर होमोजीनियस है या नहीं है। अगर हमने पहचान लिया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो समझते हैं। अगर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अगर आपका dy/dx इक्वल्स टू आपका जो फंक्शन है वो क्या है, y/x के टर्म में है। ठीक है, या फिर हो गया dx/dy और हमारा फंक्शन हो गया x/y के टर्म में। ठीक है, dy/dx है तो इधर भी y/x, इधर dx/dy है तो इधर x/y। अब कैसे सॉल्व करेंगे, आपको क्या करना है, लेट y इक्वल्स टू vx। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं, है ना, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे इसके y इक्वल्स टू vx लेना है, और आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इसको। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx इक्वल्स टू v प्लस u इंटू वी वाले फॉर्मूला लगाएंगे, तो इधर क्या बन जाएगा x dv/dt
dx, इस तरीके से बनेगा। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको इक्वेशन फर्स्ट में आप क्या रख दो, dy बाई डी एक्स की जगह ये वैल्यू रख देंगे, तो ये क्या बनेगा, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, और इधर बन जाएगा, यहां से वैल्यू निकालो, y बाय एक्स जो वेरिएबल है उसको हम क्या लिख सकते हैं, v में लिख सकते हैं। तो अब हमारा जो पूरी इक्वेशन है वो दो वेरिएबल में कन्वर्ट होगी, एक तो v और एक x। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहां पर हमारा जो वेरिएबल सेपरेशन वाला मेथड था वो लग जाएगा, है ना, ये जी वी माइनस वी हो गया, और हम क्या कर देंगे, वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट करते हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। मतलब कुल मिला के हमने यहाँ पर करा क्या, जब क्वेश्चन था, है ना, गिवन था, तब वो हमें वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहे थे उसके, मतलब हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा नहीं पा रहे थे, तो हमने क्या करा, उसको अगर होमोजेनियस पहचान लिया तो y इक्वल टू वी एक्स लेट करके उसको हमने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट करने से हमारा वेरिएबल सेपरेशन मेथड लग गया। मतलब हमें वेरिएबल सेपरेशन आता है तो हम होमोजेनियस वाला जो मेथड है वो भी इजीली कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा अगर dx बाई डी वाई इक्वल टू एफ, फंक्शन किसका है, x बाय वाई का, तो हम क्या सपोज करेंगे, लेट x इक्वल्स टू वी वाई, और हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। और इस इक्वेशन में रख देते हैं, इसको इक्वेशन 1 नंबर दे देते हैं, तो इधर रखेंगे वैल्यू। इधर y के रेस्पेक्ट में हो रहा है, हाँ, इधर तो dx बाई डी वाई की वैल्यू रख दी, इधर क्या बन जाएगा हमारा, ये v बन जाएगा। इधर देखो x बाय वाई अगर इधर से निकालें तो ये क्या आ गई वैल्यू v। अब फिर हम क्या कर देंगे, इसी तरीके से इसको सेपरेट करके इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये भी ऐसे ही बन जाएगा, dv एफ वी माइनस वी डी एक्स बाई एक्स, और हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। दोनों ही तरह के इक्वेशन हो, चाहे dy बाई डी एक्स में हो चाहे dx बाई डी वाई, हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्या कह दिया है यहाँ पे, y डैश, y डैश का मतलब हम क्या समझते हैं, dy बाई डी एक्स दे रखा है आपको, ये x प्लस वाई बाय एक्स, इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन गिवन है। क्या इसमें वेरिएबल सेपरेशन हम लगा सकते हैं क्या डायरेक्ट, अगर आप y को, है ना, क्योंकि प्लस में है तो इसको नीचे लेके जाओगे तो इधर x प्लस वाई आ जाएगा, dx इधर लेके जाएंगे तो x प्लस वाई के एडिशन में आ रहा है, हम उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे, तो अब हम देखेंगे सेकंड मेथड लग रहा है क्या, क्या ये होमोजेनियस है क्या। आप देखो इसकी हर एक टर्म, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, और चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर दे तो इधर क्या बन जाएगा, और क्लियर दिख जाएगा आपको y बाय एक्स। तो मतलब ये किसका फंक्शन बन गया, y बाय एक्स का, है ना। ये कौन सा पैटर्न है, g y बाय एक्स वाला। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए लेट y इक्वल्स टू वी एक्स ले लिया। अब डेरिवेटिव कर देते हैं, इधर क्या बन जाएगा, dy बाय डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स, इधर वैल्यू रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये बनेगा v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स, और ये बन गया 1 प्लस वी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये क्या बनेगा, v से v कैंसिल आउट हो गया, तो इधर बन जाएगा डी वी बाय, है ना, इधर क्या हो जाएगा डी वी, इधर डी एक्स बाय एक्स आ जाएगा, और इंटीग्रेट कर देते हैं। यहीं पे क्या मिला हमें, v इक्वल्स टू log x, और इधर बन जाएगा c,
और v की वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि फाइनल आंसर जो है वो x और y के टर्म्स में होना चाहिए। क्वेश्चन हमें x और y के टर्म्स में गिवन है, तो आंसर भी x और y के टर्म में लिखना है, v के टर्म में नहीं छोड़ना है। तो इधर क्या बन जाएगा, v की वैल्यू क्या थी हमारी y बाय एक्स, तो यहां से y बाय एक्स रख देते हैं। तो y इक्वल्स टू हमें मिल गया है x log x प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। इस तरीके से हम किसी भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लिखने का पैटर्न भी ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखी है कि इक्वेशन दे दी डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपको क्या दे दिया, कंडीशन भी दे दी कि इधर क्या है, y की वैल्यू 1 है जब x की वैल्यू 1 है। ये कंडीशन देने का मतलब है वो क्या निकलवाना चाह रहा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर वो कंडीशन नहीं दे रहा तो वो जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, dy बाई डी के फॉर्म में या फिर dx बाई dy के फॉर्म में हम अरेंज कर लेते हैं। तो इधर अरेंज करने से हमें मिलेगा y माइनस एक्स आ जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा x प्लस वाई। इस तरीके से हो गया। अब अगर हम देखें तो इधर क्या हो रहा है, हर एक टर्म की है ना, जैसे ऊपर भी देखें तो सबकी पावर क्या आ रही है, 1 आ रही। और आप चाहो तो इधर से क्या कर सकते हैं, इसको और क्लियर समझने के लिए आप y बाई एक्स के पैटर्न में बनाना, x कॉमन ले लो। ऊपर से x कॉमन लिया आपने तो क्या बनेगा, ये y बाय एक्स माइनस 1। इधर क्या बनेगा हमारा, x कॉमन लेने पे 1 प्लस y बाय एक्स। x से x कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया g y बाय एक्स। अब हम क्या कर लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू वी एक्स सपोज कर लिया, और इसका डेरिवेटिव कर दो, तो dy बाय डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। वैल्यू किस में रख देंगे हम, इसी इक्वेशन में रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में। तो इधर से वैल्यू क्या मिलेगी हमें, v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स, और ये क्या बना है हमारा v माइनस 1 प्लस v। इस तरीके से मिला है। तो इधर हम क्या कर लेते हैं, x डी वी बाय डी एक्स v माइनस 1 प्लस v एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या बनेगा अपना, v माइनस v स्क्वायर x डी वी बाय डी एक्स। इधर क्या कैंसिल आउट हो रहा है, v से v कैंसिल आउट हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, वेरिएबल सेपरेशन भी लग रहा है, तो 1 प्लस वी डी वी, और इधर आ गया अपना -1 और माइनस वी स्क्वायर है, तो हम क्या कर लेते हैं, इधर 1 प्लस वी स्क्वायर इधर लेके चल जाते हैं, और इधर क्या छोड़ देते हैं, माइनस इधर ही रह गया, डी एक्स बाय एक्स लिख देते हैं इधर। ठीक है, एक स्टेप और लिख सकते थे, बट डी एक्स बाय एक्स और सेपरेट कर दिया। इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करने में अब क्या होगा, इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, तो थोड़ा अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं, ये तो बन जाएगा अपना tan इनवर्स v बन गया। ये क्या बनेगा हमारा, है ना, अगर इसको हम क्या करें, सब्स्टिट्यूशन ले लें, डिनोमिनेटर को t कंसिडर कर लें, तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस वी स्क्वायर, है ना, और इधर क्या बन जाएगा अपना 1/2 माइनस ये क्या हो जाएगा log x, और इधर बन जाएगा, आप चाहे तो log जोड़ें या फिर चाहे तो
क्योंकि इधर टेन इनवर्स भी आ रहा है तो हटेगा तो नहीं। सारे लॉग में होते तो अपन सिंप्लीफाई करके सारे लॉग हटा देते, लेकिन यहाँ तो हटने वाला नहीं है, तो आप सी लिख लो। y की वैल्यू रख देते हैं। y की वैल्यू क्या है हमारी, y बाय एक्स रखनी है ना, यहाँ से निकाल लेंगे। v की वैल्यू क्या हो गई हमारी, y बाय एक्स, तो v की वैल्यू इधर रख देते हैं, तो टेन इनवर्स y बाय एक्स 1/2 है ना, 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर log x प्लस सी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कंडीशन भी लगानी है अभी तो हमें, है ना, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1, तो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू, जब x और y की वैल्यू 1 रखेंगे तो इधर तो बन जाएगा टेन इनवर्स 1, तो पाई/4 बन जाएगा। इधर क्या बनेगा 1/2, इधर बन गया हमारा 2 बन जाएगा log 2, और इधर क्या बनेगा हमारा log 1, 1 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। इधर क्या मिल गई हमें, वैल्यू मिल गई है कांस्टेंट की। अब कांस्टेंट की वैल्यू हम इधर रख देंगे और हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दो टाइप हम पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन के। फर्स्ट हमने वेरिएबल सेपरेशन देखा, सेकंड हमने होमोजीनियस देखा। अगर हम क्वेश्चन देख रहे हैं, क्योंकि वहां पे क्या होगा, क्वेश्चन मिक्स आएंगे, आपको क्वेश्चन को खुद पहचानना होगा किस मेथड से सॉल्व हो रहा है। सबसे पहले देखो कि क्या उसमें वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, क्या वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं तो वेरिएबल सेपरेशन वाला लगा देंगे। फिर देखेंगे अगर ये नहीं लग पा रहा है तो फिर हम देखेंगे क्या क्या ये होमोजीनियस है, क्या इसके सबकी डिग्री एक जैसी है क्या, तो फिर हम होमोजीनियस वाला मेथड लगाएंगे। और अगर क्या हुआ कि क्वेश्चन में दोनों ही आगे वाले मेथड नहीं लगे, तो फिर हम सोचेंगे क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। इस तरीके से आपको खुद को सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो क्या हो रहा है, ये कैटेगराइज में एक पैटर्न पढ़ा के फिर उसके क्वेश्चन करा रही हूँ तो ठीक है, लेकिन वहां पे आपको खुद को आप स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ ये वाली जो क्वेश्चन है ये इस मेथड से होगा। एक एक करके आपको सिक्वेंस वाइज ट्राई करना पड़ेगा, है ना। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले तो ये समझते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। अ इक्वेशन, है ना, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ the dependent variables and all its differential coefficients occur in the one degree only and never multiplied together। जो इसके हमारे क्या कह रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल ऑल इट्स डेरिवेटिव। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, जैसे हमारा y हो गया, dy/dx हो गया, d² y/dx², ऐसे कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा हूं, है ना। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इस क्या है उसके डेरिवेटिव ओकर इन 1 डिग्री, तो मतलब ये सारे क्या होने चाहिए 1 डिग्री में ही आने चाहिए, है ना। इनकी डिग्री क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। पहली बात तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में पहचानेंगे कैसे कि लीनियर है या नहीं है, तो सबसे पहले तो उसको देखो कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल उसके डेरिवेटिव है उनकी क्या है डिग्री 1 होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, नेवर मल्टीप्लाई, मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई वाली कोई भी टर्म नहीं आनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि y dy/dx आ रहा हो, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं आना चाहिए। y डबल डैश आ जाए या फिर y डैश डबल डैश ऐसा कुछ आ जाए, है ना, मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव के बारे में भी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जो डेरिवेटिव्स वाली जो टर्म्स है उनका मल्टीप्लाई मौजूद नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो होना चाहिए, जो हमारे डेरिवेटिव है वो 1 डिग्री में ही होने चाहिए, तो हम उसे क्या कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर n ऑर्डर की डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो वो कुछ इस पैटर्न की दिखाई देगी। देखो इसकी पावर क्या है ना, जो हमारी डिग्री है वो 1 है सबकी, तो ठीक है। और हमारे क्या हो रहा है, इनका मल्टीप्लाई भी मौजूद नहीं है कि किसी दो का मल्टीप्लाई मौजूद हो जाए, तो इस तरह की ये क्या हो गई n ऑर्डर की क्या हो गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। हमारे इस सिलेबस में ओनली 1 डिग्री और 1 ऑर्डर की हमारी क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब वो कुछ इस पैटर्न की, जैसे dy/dx y इक्वल्स टू कुछ भी आ गया। इस तरीके की ही क्वेश्चंस हमारे आएंगे जिसमें क्या हो जाए, इसका ऑर्डर 1 होगा और डिग्री भी 1 होगी, है ना। n ऑर्डर का नहीं आएगा हमारे, अभी वो हायर क्लासेस में है। अब कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन,
और हमें सिर्फ फोकस करना है 1 डिग्री एंड 1 ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो दो पैटर्न है इसके भी, जैसे होमोजीनियस में dy बाई डी एक्स और dx बाई डी वाई को हमने अलग अलग देखा, वैसे यहाँ पे देखते हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू पी एक्स वाई, और इधर क्या आ गया हमारा, कुछ भी क्यू एक्स आ गया। कुछ इस पैटर्न की हो, क्या इस पैटर्न की हो जाए dx बाय डी वाई पी वाई एक्स इक्वल्स टू क्यू वाई। ये दोनों ही पैटर्न की आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिल सकती है ना। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ये वाला मेथड, ये वाला टाइप देखते हैं। सबसे पहले आपको इसमें IF निकालना होगा, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, पहले ये देखो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो चीज है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना, जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका क्या हो जाए, हम उसको इंटीग्रेट कर सके, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब ऐसी फंक्शन की वैल्यू जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन का अभी सॉल्यूशन इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे, उसको हम क्या कर सके, इंटीग्रेट कर सके, उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते कैसे हैं, तो हमें क्या करना होगा, e की पावर में px dx, ऐसे करने से हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा। और आप ये चीज याद रखना, है ना, एक चीज कि अगर आपके इंटीग्रेट मतलब e की पावर में आ जाए लॉग वाली कोई टर्म आ जाए, लॉग fx आ जाए, तो हम उसको किसके इक्वल लिख देंगे, fx के इक्वल लिख देते हैं, है ना। ये कई क्वेश्चनों में काम में आता है कि e की पावर में लॉग आ जाता है तो वो fx बन जाता है। अगर हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, है ना। तो हमें क्या करना है, y मल्टीप्लाई, है ना, इसको अभी मैं IF लिख रही हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, इक्वल्स टू QX, और इधर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में IF आ जाएगा। ओके, कोई इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐड कर देंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है, ताकि हम dy बाई डी एक्स है तो y के साथ x का फंक्शन होना चाहिए, और इधर कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, q मतलब कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, x का फंक्शन भी हो सकता है। इस तरह से हम क्या पहले p और q को पहचानेंगे, फिर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, उसको हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन है उससे हम क्या कर देंगे, है ना, यहाँ पे इस तरह से कि भाई y इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा, फिर जो q है उसको यहाँ लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देंगे। इस तरीके से हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा। अगर हमारा इस फॉर्म का है तो हम क्या करेंगे, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे मिलेगा, e की पावर में पी वाई डी वाई, है ना। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, अगर यहाँ पे नीचे में y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है तो जब आप IF निकालोगे तब भी y के रेस्पेक्ट में ही करना है आपको। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई IF, इधर क्या हो जाएगा हमारा QY मल्टीप्लाई IF, इधर क्या हो जाएगा DY। यहाँ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा था इसलिए x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा, यहाँ y के रेस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए y के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करेंगे, एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ये दोनों पैटर्न है हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के। एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, जनरल सॉल्यूशन निकालें। सबसे पहले तो आप ये देखो, क्वेश्चन को देखते हैं क्या इसमें वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं क्या। अब क्या करें, यहाँ पे वेरिएबल, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2y आ जाएगा, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो भी सेपरेट नहीं हो पा रहे। अगर सेपरेट नहीं हो रहे तो हम नेक्स्ट मेथड पे जाएंगे, क्या ये होमोजीनियस बन रहा है क्या। आप देखो इसकी डिग्री 2 है और इसकी पावर क्या है, 1 है ना। तो हमारा क्या है, ये होमोजीनियस भी नहीं बन रहा। होमोजीनियस नहीं बन रहा तो हमारा नेक्स्ट इधर ही आ जाएंगे लीनियर पे। तो लीनियर के लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर देते हैं। हमारा फॉर्म क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू पी एक्स वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स, ये फॉर्म है हमारा। तो हम क्या कर देते हैं, इसको अरेंज करते हैं। तो dy बाय
dy बाय dx, और इस x से डिवाइड कर देते हैं, इधर क्या बनेगा 2 बाय एक्स वाई, और इधर बनेगा एक्स स्क्वायर, एक्स से डिवाइड करने से एक्स स्क्वायर बाय एक्स, तो एक्स बच गया। ये फॉर्म मिल गई आपको। अब आपको क्या मिला कि पी एक्स की जगह इस क्वेश्चन में 2 बाय एक्स है और क्यू एक्स की जगह कौन है, एक्स है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो ये क्या बन जाएगा, ई की पावर 2 बाय एक्स है ना, और इधर डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए इंटीग्रेट भी एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। इधर बन जाएगा log x बन गया ये, और हम क्या कर सकते हैं, ई की पावर इसको एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि पावर log के आगे जो भी होता है वो पावर में चल जाता है, और यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ गया। अब सॉल्यूशन कैसे निकलेगा इसका, y इंटू आई एफ, ये देखा था अपनों ने, क्यू एक्स मल्टीप्लाई आई एफ, और इधर आ जाएगा हमारा dx, और एक कांस्टेंट ऐड कर देना है। अब देखो आई एफ है हमारा एक्स स्क्वायर, ये क्यू एक्स क्या है, इधर x, और आई एफ क्या है, एक्स स्क्वायर dx प्लस सी, तो ये बन गया y एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 बाय 4 प्लस सी। ये हमारा क्या मिल गया, इसका सॉल्यूशन मिल गया। यहाँ पे तो कोई कंडीशन गिवन नहीं थी, तो यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। अगर कोई कंडीशन देता तो पर्टिकुलर वैल्यू डाल के कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते। तो ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को इस पैटर्न में आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको देखना है एक-एक करके कि कौन सा है, क्या वेरिएबल सेपरेशन है, होमोजीनियस है, नहीं तो लीनियर है तो उसको उस फॉर्म में डालो, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में डालने के बाद पी एक्स और क्यू एक्स पहचानो, फिर हम आई एफ निकालेंगे और ये फॉर्मूला लगा देंगे। एक और देखो, ये क्वेश्चन है आपको, तो यहाँ पे आपको लीनियर समझ में आ रही है कि ये तो बन गया हमारा पी एक्स, ये बन गया हमारा क्यू एक्स। अब हम आई एफ निकालते हैं, तो आई एफ कैसे निकलेगा, ई की पावर इधर क्या आ जाएगा, सेक एक्स डी एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, इसका इंटीग्रेट बनेगा लॉग में बन जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स बन गया है, और ई की पावर में लॉग आ रहा है तो ये तो नीचे आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। आई एफ निकाल लिया। आई एफ निकालने के बाद हम क्या करेंगे, y इंटू आई एफ, तो आई एफ है हमारा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इधर हमारा क्यू एक्स कौन है, टेन एक्स, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसका इंटीग्रेट कर देते हैं, ये क्या बनेगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर। टेन स्क्वायर का इंटीग्रेट करने के लिए हम इसको क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, है ना। इधर मिल गया आपको y सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये क्या बना, सेक एक्स, अब सेक स्क्वायर का हो जाएगा हमारा टेन एक्स, वन का हो जाएगा एक्स, इधर कांस्टेंट ऐड कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक्स की वैल्यू इन्होंने रेंज दे दी कि भाई एक्स क्या है डोमेन में, 0 से π/2 ही जा रहा है। एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू भी दे दी कि एक्स की वैल्यू जब 1 है तब वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो इसको भी देखेंगे। सबसे पहले देखो क्या वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं क्या, जब आप करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये -2y सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। फिर हम देखेंगे क्या होमोजीनियस है क्या, अब यहाँ पे 1 आ रहा है ना, तो 1 आ रहा है तो एक्स स्क्वायर की डिग्री तो जो पावर है वो 2 है, लेकिन 1 तो कांस्टेंट है, इसकी डिग्री तो हमारी क्या हो गई, 0 हो गई, तो इसलिए होमोजीनियस भी नहीं है। तो हमारा बचा सिर्फ यही मेथड, तो इसको पहले अरेंज करो,
डी वाई बाय डी एक्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इस तरह से बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इसका आई एफ निकाल लो, है ना। पी एक्स और क्यू एक्स भी पहचानो पहले। तो हमारा पी एक्स क्या बनेगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर है ना, ये तो, और क्यू एक्स बन गया हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब हम क्या कर लेते हैं, इसका आई एफ निकाल लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, इसका लॉग बन जाएगा, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आई एफ मिल गया आपको। अब सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, y इंटू आई एफ क्यू एक्स मल्टीप्लाई आई एफ, इधर क्या बन जाएगा डी एक्स प्लस सी। आई एफ की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डाल देते हैं, ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या बना डी एक्स प्लस सी, ये कट जाएगा एक पावर, तो ये क्या बना आपका y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये tan इनवर्स एक्स का हो गया, इसका इंटीग्रेट प्लस सी। कंडीशन डाल देते हैं कि जब हमारी x की वैल्यू 1 है ना, तो y की वैल्यू 0 है, तो इधर एल इज साइड तो सब 0 बन गया। इधर क्या है 1 डालेंगे तो ये बनेगा पाई बाय 4, और ये मिला c, तो c की वैल्यू माइनस पाई बाय 4 मिल गई आपको। इस इक्वेशन में डाल देते हैं, तो ये बनेगा y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, tan इनवर्स x, इधर क्या हो जाएगा माइनस पाई बाय 4। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया ये गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमने मेथड्स पढ़ लिए सारे कि कैसे हम पहचानेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, कि हमारी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको कैसे हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।